Dear students, how are you all? I am Wasim Saras. Today is our lecture number 10, class intermediate. Our topics are heat capacity, specific heat capacity and molar heat capacity. ठीक है, आज हम ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे. बहुत इजी और सिंपल टॉपिक्स हैं. हीट कैपेसिटी. अब हीट कैपेसिटी है क्या? द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द सिस्टम टेम्परेचर बाय 1 डिग्री यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन सेल्सियस और केल्विन. ठीक है, और इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ थर्मल एनर्जी पर डिग्री टेम्परेचर. अब स्पेसिफिक हीट है क्या? आप किसी भी चीज़ को हीट करें, ठीक है, वो कितनी देर में हीट गर्म हो जाएगी वो चीज़. ठीक, कैसे कि फॉर सपोज आप यहाँ पर एक मेटल की प्लेट लें और यहाँ पर एक वुड की, ठीक है, कोई लकड़ी ले लें आप, उस दोनों को आप हीट करें. दोनों का टाइम पीरियड जो होगा हीट का वो बिल्कुल डिफरेंट होगा. जो वुडन है वो आपकी थोड़ा सा देर से गर्म होगी और जो आयरन है वो आपकी थोड़ी सी जल्दी सी गर्म हो जाएगी. ठीक है, व्हाट डज इट शोज? इट शोज कि हर सब्सटेंस की अपनी कैपेसिटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की. ठीक है, कितनी हद तक वो एब्जॉर्ब कर सकता है, फिर वो एक्सपेल करता है. जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? वो कंटिन्यूस हीट होता जाएगा. जब वो हीट दोबारा एनर्जी उसमें से बाहर निकल आएगा तो क्या होगा? उसमें से रेडिएशंस निकल आएंगी जो कि जो रेडिएशंस उस सब ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होंगी. ओके, अब जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है क्या? सी इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा थीटा. यहाँ पर डेल्टा थीटा क्या है? डेल्टा थीटा इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एंड सी इज अ हीट कैपेसिटी. व्हाट डज इट शोज? द हीट इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैं और उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ हीट कैपेसिटी है. जैसे कि लीड की हीट कैपेसिटी जॉल पर किलोग्राम केल्विन कितनी है? 128. इसी तरीके से कॉपर 386, एल्युमिनियम की 900 और इसी तरीके से सो ऑन. नाउ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है क्या? द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री is the specific heat. It is expressed in joule per kilogram. इसका मतलब ये है कि किसी भी सब्सटेंस को 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, अब उसका फार्मूला है C इज इक्वल टू क्यू ओवर एम डेल्टा थीटा. यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू है यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एम इज अ mass of a substance and delta theta is a change in temperature. ओके, फॉर सपोज यहाँ पर आपकी मेटल की प्लेट है, आपकी मेटल की प्लेट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट उसको रिक्वायर्ड होगी उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, नाउ वी हैव मोलर हीट कैपेसिटी. मोलर हीट कैपेसिटी बिल्कुल सेम है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो सॉलिड में होती है, ठीक है, और मोलर स्पेसिफिक हीट किस में होती है? गैसेस वगैरह में होती है. ठीक, मोलर हीट कैपेसिटी क्या है? द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी एडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट टू 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ऑर्डर टू काज एन इंक्रीज ऑफ 1 यूनिट इन टेम्परेचर. ओके, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएं. फॉर सपोज कोई गैस ले लें आप, उस गैस की जो टेम्परेचर है वो 30 या 31 डिग्री सेंटीग्रेड है. उस गैस का 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी. मतलब उसके मोल्स की 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने को हम क्या कहते हैं? मोलर हीट कैपेसिटी. अब इसका फार्मूला है C इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एन एम डेल्टा टी. क्यू आपकी स्पेसिफिक हीट है, एन नंबर ऑफ मोल्स, एन एम जो है वो आपका. अब हम इसको एक्सप्रेस करते हैं इन अ ग्राम्स. आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एक्चुअल मास. उसको एक्चुअल मास को
डिवाइड करेगा उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो आपको m जो है, जो आपका मोलिकुलर मास मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू इट्स एक्चुअल मास। इसी वजह से हमने m की जगह पर nm लिखा है और डेल्टा थीटा इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर और n इज आवर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये कि आप किसी भी गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी आपको हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहेंगे, मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अगर हम इसका कंक्लूजन ले लें, हर सब्सटेंस का अपनी अपनी हीट कैपेसिटी होती है। कोई कुछ 5 मिनट में गर्म होता है, कुछ 10 मिनट में, कोई सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि 15 मिनट में गर्म होते हैं। हर कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उनकी हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू।